रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, इस मंच पर मौजूद पार्टी के उपाध्यक्ष जिनको अभी अभी आपने सुना, महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष एडवोकेट सर्वजीत बनसोड़े जी, एडवोकेट गोविंद दड़वी साहब मंच पर उपस्थित, मंच पर मौजूद खड़गपुरा और अतराफ के और इस शहर के सभी दिग्गज कायद वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी, हमारे तायद में आए हुए तमाम संगठन के फहीम भाई मित्र मंडल हो या फिर हजरत टीपू सुल्तान ब्रिगेड हो, तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार और खड़गपुरा दुलेशाह रहमान प्रभाग 18 के बहादुर नौजवानों, दोस्तों, साथियों, मेरी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आपको क्रांतिकारी सलाम, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, हम देख रहे हैं कि 2024 के विधानसभा की इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने ऐसी खुशगवार फिजा बनाई है कि जो 50 साल की तारीख में नहीं हुआ, इंशाअल्लाह वो तब्दीली और बदलाव नांदेड़ दक्षिण की आवाम लाने जा रही है। ये इलेक्शन फारूक अहमद का इलेक्शन नहीं है, यह इलेक्शन वंचित बहुजन आघाड़ी नहीं लड़ रही है। अगर यह इलेक्शन कोई लड़ रहा है तो नांदेड़ दक्षिण की बहादुर आवाम लड़ रही है, बहादुर नौजवान लड़ रहे हैं, सभी समाज तबके के लोग लड़ रहे हैं। और अल्लाह का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज इस लड़ाई का पूरा सीन साफ साफ है कि हमारे खिलाफ में कौन कौन उम्मीदवार है। वही बंदा है जिसने हमको 2019 में सेक्युलर करके बेवकूफ समझा, बेवकूफ बना दिया और चुनकर आ गया। किसको डराकर? भाजपा को डराकर, आरएसएस को डराकर। जो कांग्रेस का लीडर हमारे खिलाफ चुनकर आया था वो मोहन हंबर्डे आज फिर मैदान में है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोहन हंबर्डे को नांदेड़ की सेक्युलर आवाम ने, नांदेड़ के सेक्युलर मुसलमानों ने, नांदेड़ के सेक्युलर बौद्धों ने, नांदेड़ के सेक्युलर ओबीसी ने, नांदेड़ के सेक्युलर हिंदू समाज ने वोट देकर जिताया था। वो हंबर्डे जब एमएलए बन गए तो राज्यसभा के इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग करे और क्रॉस वोटिंग करे कांग्रेस के आमदार रह के भाजपा को वोट करने का काम राज्यसभा के चुनाव में किए। जब एकनाथ शिंदे की खोके बोके की सरकार बन गई, 50 खोके एकदम ओके लेके भागे, सारे बोके गुवाहाटी में छुप गए, सरकार बना दिए 50-50 खोके लेके। जब उनको अपनी मेजॉरिटी बहुमत साबित करने का वक्त आया, उस वक्त ये मोहन हंबर्डे बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए असेंबली में नहीं पहुंचा। अशोक चौहान के साथ हमको देर हो गई, दरवाजा बंद हो गया बोल के बीजेपी की मदद करने के लिए अशोक चौहान और 9 आमदार असेंबली के बाहर रह गए और बीजेपी की मदद करने का पाप करे। विधान परिषद के चुनाव हुए, हाल ही में हुए विधान परिषद के चुनाव में जब इनको वोट डालना था, अपने कांग्रेस के आघाड़ी के वोट देने की बजाय उम्मीदवार को, इसी हंबर्डे ने किसको वोट किया? क्रॉस वोट करके भाजपा को चुना के लाया। अरे तुम मुसलमानों के, बौद्धों के, ओबीसी के वोट लेके बीजेपी से डरा कर चुनकर आ गए और क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को वोट करते हैं। आज का तो सीन बहुत अलग ही है। एक आपको मालूम है कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है? महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है? हंबर्डे का पूरा नाम मोहन हंबर्डे का और पूरा नाम मोहन मारुतिराव हंबर्डे। क्या नाम है? मोहन मारुतिराव हंबर्डे, कांग्रेस के विधानसभा का उम्मीदवार। अब बाई इलेक्शन हो रहे लोकसभा के, अब 2 वोट करने के, तो लोकसभा का कैंडिडेट कौन है? संतोष मारुतिराव हंबर्डे।
यानी एक ही बाप के दो बेटे और कांग्रेस बीजेपी को आपस में बांटे, आपस में बांट लिए। एक ही घर के दो बीजेपी को डराते हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ तुम बोलते हैं। मोहन अन्ना सके भाई से लड़के बता तो, अपने भाई तो चड्डी गैंग में है, खुद का भाई चड्डी गैंग में है और आके मुसलमानों को बीजेपी का डर। एक ही बीजेपी, एक ही कांग्रेस, एक थाली के चट्टे बट्टे। आज अली जनाब सुजात दादा अम्बेडकर जी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तालियों की गूंज में सुजात दादा अम्बेडकर जी का इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खास सुजात दादा आपसे मुखातिब होने के लिए आए हैं। मैं अपनी बात को जल्द खत्म करने की कोशिश करता हूँ। सुनिए, आज आपके मोहल्लों में अगर मोहन हम्बर्डे आए या संतोष हम्बर्डे आए, उसको सवाल पूछो, उसको पूछो मोहन अन्ना 20 तारीख को वोट करने को जब जाएंगे तो आपको दो मशीन रहेंगे, एक विधानसभा की मशीन रहेंगी, खुद को वोट करेंगे तुम विधानसभा की गुलाबी मशीन में। मोहन अन्ना खुद के निशानी का बटन दबाएंगे कि नहीं दबाएंगा? खुद के निशानी का बटन दबाने के बाद दूसरी मशीन है सफेद कलर की लोकसभा की। अब मोहन अन्ना को पूछो, अन्ना उस लोकसभा के मशीन में किसका बटन दबाने वाले हैं? अपने खुद की पार्टी के उम्मीदवार का बटन दबाते तो भाई से बेईमान, और भाई का बटन दबाते तो पार्टी से बेईमान। संतोष हम्बर्डे भी लोकसभा में खुद का बटन दबाएंगा, लेकिन जब विधानसभा में आएगा तो खुद के पार्टी का बटन दबाया तो भाई से बेईमान होगा, और अगर भाई का बटन दबाया तो पार्टी से बेईमान होगा। हर हाल में ये दोनों भाई बेईमानी करने वाले हैं। 20 तारीख को इनकी बेईमानी अटल है, और ये दोनों ने मिलकर, आपको क्या लग रहा, संतोष हम्बर्डे ये मोहन हम्बर्डे को चुन के आने के लिए नहीं दिया। बीजेपी ने इस बार भी आरएसएस का भी कैंडिडेट खड़ा करा। रिंगन में खाली कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, कांग्रेस आघाड़ी का भी कैंडिडेट है, और आनंद बोंडारकर ये बीजेपी शिवसेना का भी कैंडिडेट है। एक तीसरा कैंडिडेट भी है चड्डी गैंग वाला, और वो चड्डी गैंग का कैंडिडेट दिलीप कंद कुर्ते हैं। ये आरएसएस के चड्डी गैंग का है। इसको प्रचार करते घूम रहा, लोगों को बोल रहा विधानसभा में मेयर को दो बोल रहा, और लोकसभा में बीजेपी को दो बोल रहा। कितना दोगला है, दोगला है कि नहीं है? मतलब ये आरएसएस का कैंडिडेट है, और ये आरएसएस के कैंडिडेट को जिताने की हर साजिश वो जो किए, उनके साजिशों का पर्दाफाश करने का काम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिन ब दिन करके पूरा कंफ्यूजन साफ करके नांदेड़ के आवाम को बता दिया। आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस को अगर हराना है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ पूरी आवाम को एक साथ रहना है। आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत की पार्टी एक तरफ टिकट देती है, और हमारे कायद सज्जाद नोमानी साहब हजरत की ताईद मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों तहरीकों का एक जगह आना, एक ही शख्स के साथ दोनों क़यादतों का खड़ा होना, ये बहुत सुनहरा लम्हा है। इंशाअल्लाह इस लम्हे को पकड़कर एक तब्दीली आएगी। लंबा अरसा हो गया नांदेड़ ने ईमानदार क़यादत नहीं देखी, वरना हमारी बल्दिया में एक नगर सेवक रहते हुए, ईमानदार नगर सेवक के रहते हुए भी उस वक्त में बड़े बड़े कमिश्नर थर कांपते थे। याद करो दीन मोहम्मद पहलवान की क़यादत को, जब वो बल्दिया के गेट पे होते थे तो कमिश्नर की कुर्सी हलने लगती थी। ऐसी ईमानदार क़यादतें नांदेड़ में हुई है। नजीर बाबा को याद करो, ऐसी कई क़यादतें। लेकिन आज
गुत्तेदारी के चक्कर में, ठेकेदारी के चक्कर में आवाम को फंसाने का काम हो रहा है। आज मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, आपके बस्ती के, आतराफ के बस्ती के, खड़गपुरे के, एनटीसी के जमीन के, दुल्हे शाह रहमान हजरत के, औकाफ की जमीन के जितने मुद्दे, जितनी लड़ाइयां हैं, इंशाअल्लाह चुनकर आने के बाद सबसे पहले इन मुद्दों के ऊपर आवाज उठाई जाएगी। आपके इलाके में कांच की सड़क बोलने वाले टूट कर बिखर गए, लेकिन इंशाअल्लाह फारूक अहमद आपके इलाकों को अपने फंड से चुनकर आने के बाद सबसे पहला काम इस बस्ती के अंदर के सड़क के मसलों को गवर्नमेंट के और अपने निधि से हल करने का काम करूंगा। आप लोगों के इन दुआओं के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के ताईद के लिए, आप लोगों की मोहब्बतों के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह हाफिज। जय भीम, जय भीम।